हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी बीएड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2020 में हुआ था। जो पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका कोड है E401। तो जिन स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को ज़रूर से देखें। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, आपको 50 से 60% क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया गया है डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन दैम। यानी मापन और मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं का वर्णन करें, उन दोनों के बीच भेद करें, यानी डिफरेंस बताना है। या फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय आइटम एनालिसिस, डिस्कस इन डिटेल द एंटायर प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस। यानी आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, आइटम विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लर्निंग, मेक ए डिफरेंशिएशन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से करके जाइएगा, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। आकलन और अधिगम से आपका तात्पर्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इनके बीच अंतर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ही अथवा वाला पार्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दिया गया है, इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है, यानी मीन निकालना है। ये आप हिंदी में भी देख सकते हो नीचे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। यानी आपको रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालना है, वो भी किसकी सहायता से? स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर की सहायता से, ठीक है। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रूर से करके जाइएगा। इसी की हिंदी ट्रांसलेशन नीचे दिया गया है, तो देख लीजिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका इसका अथवा में है, इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा भी जा चुका है। मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य है? आपसे कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लेगा कि डिफाइन रिलेबिलिटी या वैलिडिटी या नॉर्म्स, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं, तो लॉन्ग भी बन जाएगा। तो आप ज़रूर से इसको करके जाइएगा। सेक्शन भी आपका लघु क्वेश्चन का आता है। देखिए सबसे पहला लघु क्वेश्चन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, इसको भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी CGPA को बताइए क्या होता है। और डिफरेंशिएट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर से करके जाइएगा। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेटा, ये करना है आपको। और 10वां क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन, यानी माध्यिका की विशेषताएं बताइए, इसे भी आप अच्छे से कर लेना। मीन, मोड और मीडियन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी इस डेटा की आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेक्शन C है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड फ्रॉम ए क्लासिफाइड डेटा। यानी आपको एक फॉर्मूला लिखना है एज्यूम्ड मीन का, यानी कल्पित माध्य वाला, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा निकालते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन, आपको जो है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट देखिए नेम ऑफ 2 स्टैटिकल कर्व्स, आपको 2 स्टैटिकल कर्व्स के नाम बताने हैं। नेक्स्ट देखिए फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का आपको मोड निकालना है। तो मोड तो बहुत ही आसान होता है, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वही आपका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट गिव्स डैश ऑफ द टेस्ट, यानी खाली स्थान आपको भरना है। इसमें एक परीक्षण के स्कोर की संगतता परीक्षण की डैश देता है, ये आपको बताना है।
17वां क्वेश्चन, एनी टू मेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, यानी ओपन बुक परीक्षा के कोई 2 गुण बताने हैं। एनी टू काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, कोई भी 2 प्रकार की वैधता बतानी है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग 50th परसेंटाइल, यानी 50वां प्रतिशतक प्राप्तांक की गणना का सूत्र बताना है। और 20वां क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल का क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेपर फिनिश होता है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, आपको इसमें से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।